चलिए दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक दिए गए हैं। हम शुरू करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अलिपीकरण। अब मौलिक अधिकार नंबर 1, समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 14 हो गया। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी जो पुरानी राजा महाराजाओं की उपाधियां थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब मौलिक अधिकार दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसमें बेसिकली बहुत सी स्वतंत्रता दी गई हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता और भी है इत्यादि। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में लगा हूँ, इसलिए मैं इसको आपके लिए पूरा विस्तार से बता देता हूँ। नंबर 1 है एक गलती की एक सज़ा। मतलब एक गलती की एक सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। अनुच्छेद 30 कैदी का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या है? इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। गिरफ्तार करने से पहले व्यक्ति को वारंट दिखाया जाएगा। और दूसरी प्रकार की इसमें है 24 आवर्स, यानी 24 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाएगा। तीसरी है इसमें पसंद का वकील, यानी उस व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता है। अब तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिया गया है 23 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्, श्रम तथा बेगारी पर रोक है, यानी बिना पैसे दिए किसी से काम नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। देखिए, अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें यानी समूह बनाकर कोई भी धर्म का पालन किया जा सकता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी सरकारी खर्च से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 5वां मौलिक अधिकार क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, जो कि अल्पसंख्यक समूह हैं उनके हितों का संरक्षण व उन्हें शिक्षा देने के बारे में है। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है, वो हटा दिया गया है, इसलिए मैं इसे रेड पेन से लिखा हूँ और वहाँ पर गोला भी बनाया हूँ। अगला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। मतलब कि न्यायालय है ना, ये 5 प्रकार के रीट जारी करता है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस रीट के द्वारा क्या होता है और ये क्या इसके अंदर डिटेल से बात करेंगे। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचरों के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? किसी क्षेत्र में सेना कानून, यानी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है।
अनुच्छेद 35 क्या कहते हैं? मूल अधिकार को लागू करने की विधि की चर्चा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक अलग से पूरा वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।